मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पाठ 2 आपस में मत लड़ो के बारे में बताया था। आज मैं पाठ 3 सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में कुछ बतलाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देश के लिए जीने मरने वाले लोग देशवासियों के लिए प्रेरणा के स्रोत होते हैं। उनके जीवन से लोग देश के लिए जीना सीखते हैं। और सुभाष चंद्र बोस चाहते तो बड़े सुख आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अत्यंत कष्ट भरी जिंदगी को चुना। बच्चों, आज हम लोग पूरे देशवासी सुभाष चंद्र बोस जी को बड़े श्रद्धा के साथ और सम्मान और आदर के साथ नेताजी कहते हैं और नेताजी कह करके पुकारते हैं। उनके जीवन से संबंधित एक घटना की जानकारी मैं कराने जा रहा हूँ। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था और यह कटक अब ओडिशा राज्य में है। और इनके पिताजी जो हैं कटक में एक सरकारी वकील थे। इनका पालन पोषण, क्योंकि संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनका पालन पोषण बड़े ही शान शौकत के साथ बीता। और बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि होनहार बिरवान के होत चीकने पात। ठीक यही कहावत सुभाष चंद्र बोस जी पर चरितार्थ होती थी। ये पढ़ने में बहुत तेज थे। 5 वर्ष की अवस्था में इन्हें प्राइमरी स्कूल में दाखिल किया गया। और इनके जीवन की एक खासियत है, ये जितनी भी परीक्षाएं या कक्षाओं में प्रवेश लिए हैं, प्रथम श्रेणी में अपना स्थान बनाए रखे हैं। साथ ही स्कूल की किताबों के अलावा दूसरे विषय की किताबों का भी पढ़ने का शौक इन्हें ज़्यादा था। और सबसे बड़ी खासियत यह थी कि स्वामी विवेकानंद जी के विचारों का इनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा था। सन 1919 में उन्होंने बीए की परीक्षा पास की। इसके बाद आईसीएस की परीक्षा देने के लिए ये इंग्लैंड चले गए। उन्होंने इस परीक्षा को भी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण किया और उस समय उच्च सरकारी नौकरी के लिए यह सबसे बड़ी परीक्षा होती थी। लेकिन भारत लौटने के बाद यदि ये चाहते तो बड़ी अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते थे, सरकारी नौकरी। लेकिन इन्होंने तय किया अपने स्वदेश आने के बाद कि मैं अंग्रेजों की गुलामी नहीं करूँगा और न ही इनके अधीन सरकारी नौकरी करूँगा। अतः इन्होंने उच्च नौकरी को त्याग दिया और इसके बाद देश की स्वतंत्रता के आंदोलन में कूद पड़े। उस समय अंग्रेज आंदोलन को कुचलने के लिए अनेक कठोर उपाय करते थे और सुभाष चंद्र बोस जी सोच लिए थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे देश को स्वतंत्र कराना है, देश को अंग्रेजों से हटाना है, आज़ादी दिलाना है। 1938 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद पुनः अगले साल इन्हें दोबारा अध्यक्ष चुना गया, किंतु दुर्भाग्य कहिए या जो कुछ भी कहिए, इनके जो कुछ प्रभावशाली लोग थे
सहयोग नहीं कर सके, अतः इन्होंने क्षुब्ध होकर के और 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल का गठन किया। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। सुभाष चंद्र बोस उस समय जेल में थे और वे जेल में रहना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके अंदर एक ही धुन लगी थी कि जैसे भी हो देश को स्वतंत्र आज़ाद कराना है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, मुझे स्वीकार है। इसलिए उन्होंने जेल में भूख हड़ताल कर दी। भूख हड़ताल का नतीजा ये हुआ कि उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा। अंग्रेजी सरकार घबरा गई और इनको जेल से रिहा कर दी। इसके बाद उनको घर पर ही नज़रबंद कर दिया गया और 2 सिपाहियों या पुलिस का कड़ा पहरा लगा दिया गया, ताकि पुलिस के आदेश के बिना कोई भी इनसे मिलता नहीं था। सुभाष चंद्र बोस तो अपने देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे, उनकी यही एक धुन थी, लेकिन घर के अंदर बंद रह करके देश को स्वतंत्र कराना ये उनको अच्छा नहीं लगा, वे रहना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि देश को स्वतंत्र कराने के लिए बाहर जाकर के संघर्ष करना पड़ेगा। सुभाष चंद्र बोस ने घर से बाहर निकलने के लिए एक योजना बनाई, क्योंकि घर में रह करके और देश को आज़ाद कराना ये नामुमकिन है। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई और उस योजना के अंतर्गत उन्होंने किसी से भी मिलना बंद कर दिया। वे अपनी दाढ़ी बढ़ाने लगे और एक दिन अंग्रेजी पुलिस के आंखों में धूल झोंक करके वे घर से बाहर निकल गए। सभी लोग आश्चर्यचकित पड़ गए, सारा देश चकित रह गया कि आखिर वे कहाँ चले गए, उनका कहीं भी पता नहीं लग पा रहा था। सुभाष चंद्र बोस काबुली पठान का भेष पकड़ करके और अनेक कष्टों को, अनेक मुसीबतों को सहते हुए वे पुलिस से बचते हुए काबुल पहुंच गए। काबुल के बाद वहाँ से उन्होंने जर्मनी और फिर जर्मनी से जापान गया और वहाँ उन्होंने भारतीय सैनिकों के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और अंग्रेजों के विरुद्ध खुली जंग का ऐलान भी कर दिया। सुभाष चंद्र बोस जी का कहना था सैनिकों से और देशवासियों से भी कि आज़ादी पाने के लिए बलिदान आवश्यक है। निश्चय कर लो, हमें गुलाम नहीं रहना है, तैयार हो जाओ देश के लिए अपना खून बहाने को। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली दूर नहीं है, जय हिंद। ये इनकी नारा लगभग बर्मा, सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड के लोगों ने जब सुना तो उन भारतीय जनता के अंदर जोश और देशभक्ति भर गई और लोगों ने बड़े गर्व और आदर के साथ सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी का नाम लेकर के पुकारने लगे। साथ ही आज भी हम लोग भी सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कह करके पुकारते हैं, क्योंकि ये हम लोगों के अग्रणी नेता भी थे और इन्हीं के नेतृत्व में हमारा देश भी आज़ाद हुआ और इन्होंने तमाम कष्टों को अपने जीवन में झेलते हुए देश की स्वतंत्रता कराने के लिए अपने वैसे ये धुन के बड़े पक्के थे, कराया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विश्राम देता हूँ।